नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो भीड़ है, ये भीड़ खरीद के लाई हुई नहीं है, दिल से आवाज़ निकल रही है। 2 दिन पहले इनके झोपड़ों को, इनके मकानों को नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया। ये बोल के ध्वस्त किया कि वो जगह जो है आरक्षण की जगह है, लेकिन बड़े हैरानी से कहना पड़ रहा है कि अगर ये आरक्षित ज़मीन थी तो ये झोपड़े कैसे बने। जब ये झोपड़े बन रहे थे तब नगर पालिका के अधिकारी क्या कर रहे थे। और जिस तरह से महापौर ज्योत्सना साले जी ने बयान दिया है मीडिया को, इस कार्रवाई के लिए यहाँ के मनपा आयुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। पहले के अधिकारी थे वो जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन मैं उन महापौर से अपने माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप तो वहाँ की स्थानीय नगर सेविका है, दिलीप ढोले जी तो अभी आए हैं, इसके पहले के जो कमिश्नर आए थे, आपको 4 साल हो गए उस प्रभाग में नगर सेवक बनकर, और आप अभी तो महापौर हैं, तब आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया। आइए जानते हैं इनका दुख दर्द। हमारे साथ खड़े हैं बहुजन वंचित आघाड़ी के जिलाध्यक्ष सलीम खान जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। सबका प्रथम जय भीम। आपके चैनल माध्यम को भी मेरा नमस्कार। मैं मेरा भाईंदर में बहुत सालों से रह रहा हूँ और मेरा काम भी था बिल्डिंग लाइन्स बिल्डर्स, मगर मैंने 15 साल हो गया इस लाइन में नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि नगर पालिका मेरी सर्वे नंबर 448 हिस्सा नंबर 4 87 गुंठे जगह थी मेरी ये। उस जगह में नगर पालिका का आरक्षण था, गार्डन आरक्षण था। उन लोगों ने मेरे से TDR लेने के लिए वहाँ पर कंपाउंड वॉल बंधवा लिया, भरनी करवाया, रजिस्ट्रेशन हमारे पैसे से करवाए। ये सब करने के बाद में वहाँ पर बोर्ड भी हमने नगर पालिका म्यूनसिपाल्टी का हमने लगाए, तो मुझे TDR मिला वहाँ पर। आज वॉल कंपाउंड टोटल तो ये म्यूनसिपाल्टी ने वहाँ पर, और ये खर्चा TDR वालों का होता है जो लेता है, लैंड ओनर का होता है। तो इसी तरह इस जगह में अगर कंपाउंड वॉल या भरनी बिरनी सब व्यवस्थित होती थी, बोर्ड भी लगाए जाते थे, तो ये बेचारे गरीब लोग आज के तारीख में फंसते नहीं थे। और वहाँ पर हमारी महापौर मैडम भी नगर सेविका है, इनका भी ध्यान होना चाहिए। ये बनाया किसने, किस माफिया ने बनाया। मैं पिछले 3 दिनों से न्यूज़ देख रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा कि किसने बनाया, किसने बेचा और कैसे खरीदा गया, किससे खरीदा गया। हमारे महासचिव को हमारी उधर पूरी जानकारी है, वहाँ पर कंटिन्यू डे एंड नाइट उधर काम कर रहे हैं। ये उनको उधर हमने नियुक्त किया गया है, तो ये जवाब देंगे। आइए जानते हैं इनके महासचिव विश्वनाथ जी से। आज आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए, पहला घर बना, नगर पालिका कुछ नहीं किया। नगर पालिका से लेके कॉन्ट्रैक्टर तो सब ने पैसा खा के छूट गए, लेकिन फंसी आज जनता है। ये जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। आइडे साहब, आप भी गोलमोल जवाब दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन चाल माफिया है जिसने बनाया, उनका नाम क्यों नहीं बोलते हो। मैं चाल माफिया को नहीं जानता, ना किसका मैं जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ये जो गरीब जनता है, मैं उनके लड़ूंगा, उनके लड़ना है मुझे। आपने ये घर कब खरीदा था। 4 साल हो गया, 5 साल। आपने किससे खरीदा था घर ये। वो मुझे मालूम नहीं है, मेरे आदमी को मालूम होगा मुझे। और किसी का घर है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे। यही घर के बदले घर ही दीजिए, छोटे बच्चे हैं, किधर जाएंगे लेके। पर आपने ये किससे खरीदा था। ये मेरे को नहीं मालूम किससे खरीदे। आप कहना चाहेंगी मैडम। हाँ भाई, हम लोग अपने भाइयों से खरीदे थे ये घर। कौन सा भाई। हमारे भाई रहते हैं, पहले ये भैया आए हमारे चौहान जी, इनके साथ हम लोग जुड़े। चौहान जी, क्या नाम है आपका और किस तरह से आपने इनको घर दिए थे। ये कह रहे हैं कि हमारे भाई से लिया था। मेरा नाम सुरेश चौहान है सर। दूसरी बात, घर तोड़ने की बात बोले, बनाने के बाद छोड़िए करके घर पे जो BMC आई है नोटिस। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना तो किसने बनाए थे घर ये। आप भी नगर पालिका का साथ दे रहे हैं, हम लोग का कोई साथ नहीं दे रहा। आप पत्रकारों कैसे कह सकते हैं हम नगर पालिका, हमारा काम है आईना दिखाना। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। सर, BMC को पहले लेटर देना चाहिए वहाँ पे तोड़ने के लिए। दूसरी बात, 24 घंटा मतलब 24 का 19 का सर्वे नंबर हमारे वहाँ पे नहीं है। चलिए छोड़िए, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका, क्या बोलना चाहते हैं कैमरे में। शहजाद शेख है सर। मैं भी वहाँ 3-4 साल से रह रहा हूँ। अभी काफ़ी बातें आपने भी कही, काफ़ी बातें सामने आ रही है। मेरा एक ही कहना है कि आप भी पूछ रहे हैं कि किसने वो घर बेचे, किसने घर बताएं। देखो सर, घर तो हर आदमी का सपना होता है। हर आदमी, यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं बम्बई में अपना आशियाना नहीं बनाना चाहता है। अगर उसको कहीं भी वो सपना दिखाया जाए तो आँख बुन के वो उस घर में चले जाता है। चाहे वो घर इलीगल हो, लीगल हो, वो उसको समझ में नहीं आता है। हर आदमी सोचता है मेरी बच्ची कुची कमाई से अपना घर बनाया जाए।
अब उसने वही कोशिश की है। अब उसने वो नहीं देखा मैं किससे ले रहा हूँ और कौन सी ज़मीन है। सर ये जिस वक्त ये ज़मीन ली गई 2000, अभी मैंने भी ली, मैंने भी काफ़ी तहकीकात की कि भाई ये ज़मीन रिजर्वेशन में है कि किस बारे में है, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या है। वहाँ मुझे ये बोला गया कि भाई ये जो है ना खेडूत की ज़मीन है, आदिवासी ज़मीन है, और आदिवासी ज़मीन पे जो बिल्डिंग नहीं बनती है, TDR नहीं मिलता है, FSI नहीं मिलता है, और इसकी वजह से जो है ये ज़मीन टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं हम लोग। आपको पता है आदिवासियों की ज़मीन पे अतिक्रमण करना एक अन्याय है। नहीं सर, ये आपने हक की बात बोली कि आदिवासी की ज़मीन पे अतिक्रमण करना अन्याय है, लेकिन आदिवासी को ज़मीन अपनी लीज पे देने का भी तो हक है। आदिवासी को अपनी ज़मीन 99 के बाद लीज पे देने का हक था, अभी 35 ईयर्स के लिए लीज पे देने का हक था। अब वो सामने वाला लीज लेटर दिखा रहा है कि मेरे पास लीज लेटर है, आप बनाइए। मेरा जनाब मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने नगर पालिका के आयुक्त के खिलाफ यहाँ मोर्चा निकाला है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, न से किसी को समर्थन है। पत्रकारों का जो कार्रवाई हुई है वो अवैध के चलते हुई है, लेकिन इसके पहले विक्रम कुमार IAS थे, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, तो कम से कम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए थी। इसके पहले भी बहुत बड़ी कार्रवाई उसी इलाके में हुई थी, तो कभी कम से कम हम घर ले रहे हैं तो उसकी तहकीकात करें। गरीबों को फंसाया जा रहा है, लेकिन फंसाने में महानगर पालिका ही दोषी नहीं है, उसे बनाने वाले भी दोषी है। तो आपने उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया क्या पुलिस स्टेशन में? देखिए सर, अभी जो आप कह रहे हैं ना कि कार्रवाई हुई, और बहुत से कमिश्नर साहब को भी बोले कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और लेकिन मेरा बोलना ये है कि अगर कार्रवाई हुई भी है तो आज से इतने दिन साल से पहले वहाँ पर ना बोर्ड था, ना तो कोई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था कि BMC का है। क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण यादव मेरा नाम है, वहीं पे मेरा रूम है। ये नगर पालिका बोल रहे हैं यहाँ गार्डन बनने वाला था, आज रात को 8 बजे का बोर्ड लगा है कि कब ये प्लान बनी है। हमने जब ज़मीन खरीदी थी मोजिस तोपरे के नाम पे 7/12 था, और मनोज चौहान का भी 7/12 नाम था। तब जिससे हम लोग रूम खरीदने के लिए बात कर रहे थे, मोजिस तोपरे सामने खड़ा होकर रूम बना के दिए थे। तो उस टाइम पे BMC महानगर पालिका का मोजिस तोपरे, तो उस टाइम पे महानगर पालिका का 7/12 में नाम नहीं था। भले एनडी जून हो, तो आज जो भी बात हो रही है भाई, ये एनडी जून पे घर नहीं बनाना है, क्यों बिल्डिंग बन सकता है, घर नहीं बन सकता है। आपने इन दोनों से बात की कि हमारे घर कैसे टूटे? कौन सा? जिनका नाम आप ले रहे हैं, मनोज चौहान, और किसका नाम ले रहे हैं? भाई एक बात आपके भाई एक बात बता रहा हूँ, हमने 5 साल पहले 5 साल पहले हम रूम खरीदे थे। जब BMC एक बार कार्रवाई की थी भाई, 40 अनलीगल बांधकाम है, ठीक है, लेकिन जमीन मालिक से हमने जब सामने साथ में ही था मुझे तोपरे, बोले जमीन तो लीगल है, तो आज ना कल अपन बैठ जाएंगे, जो बड़ा बांधकाम बैठे थे। तो उसके बाद BMC आई नहीं, अचानक अभी 1-1.5 साल पहले BMC अपना नाम 7/12 चढ़ा के लिए है। अगर आप 20 साल पहले प्लान किए थे तो आज जो बोर्ड लगाए है वो बोर्ड तुम 5 साल पहले लगाया होता, हम अंदर घुसे नहीं होते। देखिए किस तरह से इन्होंने सच्चाई बयान की है कि इन्होंने किससे मकान खरीदे हैं और किसका 7/12 में नाम था, और ये नैतिक जिम्मेदारी महानगर पालिका भी बनती थी। अगर वो रिजर्वेशन की लाइन थी तो उसमें 7/12 अपने नाम से करवाना इनकी भी जिम्मेदारी थी। ऐसे कई रिजर्वेशन के प्लॉट मीरा भाईंदर में हैं जहां महानगर पालिका ने TDR तो दे दिया बिल्डरों ने ले लिया, लेकिन आज भी बिल्डर ऐसे प्लॉटों को भाड़े पे चढ़ा के भाड़ा खा रहे हैं। महानगर पालिका ने उन रिजर्वेशन प्लाटों में अपना नाम तक चढ़ाने की जरूरत नहीं की। इनकी भी सच्चाई, इनका दर्द झलक रहा है। कहीं ना कहीं ये भी सच्चे हैं, और कहीं ना कहीं आयुक्त ढोले ने जो कार्रवाई की है उन्होंने कानून के दायरे में रहकर अवैध बांधकाम पे कार्रवाई की है, लेकिन ये जिम्मेदारी लोकल प्रतिनिधियों की बनती थी। टूटने के दूसरे दिन लोकल प्रतिनिधि जरूर वहाँ गए, महापौर वहाँ गई संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा किसी से कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी जब ये झोपड़े बन रहे थे। अगर उनकी नैतिक जिम्मेदारी समझ के जिस वक्त झोपड़े बन रहे थे वो रुका देते काम, तो ये गरीब जनता पिसती नहीं, ना ही इनको आज सड़क पे खड़ा रहना पड़ता। ये महिला कुछ कहना चाहती है महापौर के लिए, क्या कहना चाहती है, इनकी जुबानी सुनिए। हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आया हमें देखने के लिए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग कहते, ये लोग आप कह रहे थे अभी कि महापौर आए थे, सचिन जिनका नाम बता रहे, कोई नहीं आया है हमारे यहाँ पे। हम किस हालत में नहीं है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग भी है। अगर वो लोग अगर पहले ही कार्रवाई की, अगर पहले उनको पता था, महापौर हमारी इनको पता था कि ये गार्डन की जगह है, तो वो इतने साल क्यों चुप रही? अगर वो चुप ना रहती, अगर तभी वो अगर कर दी थी कि नहीं ये गार्डन की जगह है,
तो आज हम लोग बेघर नहीं हुए होते। हमें भी बड़ी संवेदना है, दुख व्यक्त कर रहे हैं हम अपने माध्यम से कि जिस तरीके से गरीबों पे अन्याय हुआ है, कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इनको वक्त देना चाहिए था, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। कानून के दायरे में सभी बराबर है, उसी का पालन आयुक्त ढोले जी ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब इसमें पिसता नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।